कहते हैं श्री बामन भगवान के भैया हमें अपने पांव से 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बस। क्यों भैया और कुछ ले लो? बलि राजा कहते 3 पग भूमि लेके करो कहा? अरे पैर ने परे नहीं पूरी मृग छाला प्रभु, आपकी आसन भी बढ़िया से नहीं डलेगा। अब बताओ आप आसन कहाँ डालोगे? अरे कहाँ धरो दंड कमंडलू पोथी पाठ वाली, अरे ठाकुर को सिंहासन कहाँ, झोली जाप की कहाँ रखोगे? इतना सारा पूजा पाठ भाई होते ही है संतों के पास, अपने उनके ठाकुर बटुआ अपनों तो मांगते तो थोड़ा 2-4-10 बीघा मांग लेते, 500 बीघा मांग लेते, 2-4 गांव मांग लेते। 3 पग भूमि वो भी अपने पांव से। कहते हमारे दैत्य नापते तो एक रघुपुरा में रहता, एक खैर में रहता, तीसरा अलीगढ़ में रहता। और भी 52 अंगुल के महाराज पांव कितने छोटे छोटे, उसे 3 पग भूमि में क्या होगा? अरे लेहू पग 3 ही तो मापे मेरे दैत्य को, जाके पग 1-1 योजन के माप की। 1 योजन मतलब 4 कोस, और 1 कोस में 3 किलोमीटर। सोचिए महाराज इतने लंबे लंबे पांव, अब इसी से अनुमान लगा लीजिए। बलि राजा कहते एक बार कर याचना बलि राजा के पास, पुनि कोई द्विज याचक नहीं करे और की आस। एक बार जो बलि राजा के यहाँ मांग लेता है उसे मैं इतना दे देता हूँ कि वो लेना भूल करके अब देने शुरू कर देता है। और आप हो कि इतनी कहते हैं श्री बामन भगवान, अधिकाधिक संग्रह करें उपजे मन में क्षोभ, नष्ट प्राय वह विप्र है जिनके मन में लोभ। वो ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो चुका जिसके मन में लोभ उत्पन्न हो चुका। नष्ट हो गया, नष्ट प्राय वह विप्र है जाके मन में लोभ, जाके मन में। हमारे महाराज जी कथा करते महाराज, और आते समय वहीं छोड़ के चले आते, वहीं छोड़ के चले आते। हमारे श्री मुलुक पीठाधीश्वर सरकार, हम में तो उनके सामने जाने में भी कभी कभी संकोच लगता है, डर लगता है। जब जाओ उल्टा महाराज जी हाथ में लिफाफा पकड़ा देते। हम तो कहते महाराज जी हमारी आज्ञा है, अच्छा दूसरी आज्ञा और कर देते हैं, ये किसी और को नहीं देना, ये नहीं कि यहाँ से लिए और वहाँ ले जाके दान पेटी में डाल दिए, ये व्यक्तिगत खर्चा के लिए दे रहे हैं। इतने कृपालु इतने दयालु ये संत के अलावा और कोई नहीं हो सकता हमारा, जो निष्काम प्रीति करते हैं। हम अपने बच्चों से प्रेम इसलिए करते हैं कि बुढ़ापा के सहारे हैं, और संत तो महाराज निष्काम प्रेम करते हैं, सभी जीव को करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके शिष्य हो तो ना हो तो, भैया संतों के लिए तो हम लोग पुत्र के समान हैं। राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, असंत न होते जगत में होते राम निपूत। जाके घर में बलि ने सोचा प्रभु अनाथ है। बालक ने बामन भगवान बोले भैया मेरा घर परिवार कोई तो है नहीं, हम ज्यादा धन लेके करेंगे क्या? कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसको हम बारिश बना के जाए, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई रोने वाला भी नहीं है पीठ पीछे, न मेरे माँ है न बाप है। अब भगवान तो भाई अजन्मा है, वो तो दूसरा बात सोच करके श्री बामन भगवान कह रहे हैं, और बलि राजा ये सोचने लगता है कि अनाथ है बालक, न माँ है न बाप है, मतलब अनाथ है। जाके घर में माँ नहीं बाप करे ना प्यार, ऐसे दिन अनाथों का एक राम नाम आधार। बामन भगवान कह रहे हैं भैया हम तो राम नाम के भरोसे हैं, न माँ है न बाप है, न बैंक बैलेंस है, न कोई बैंक में अकाउंट है, कुछ नहीं है हमारा। इतने में महाराज शुक्राचार्य समझ गए कि ये और कोई नहीं हो सकता, ये तो विष्णु है जो वामन बन करके कपट कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने श्राप दिया, क्या दिया? राजन इसमें कपट है बोले शुक्राचार्य, अरे विष्णु वेश वामन भर धर्यो करण हेतु सुर कार्य।
ये तो देवताओं के काज करने के लिए, और ये विष्णु है जो कपट करके और बामन बन करके आया। बलि राजा ने कितना बढ़िया उत्तर दिया है। कहते हैं कहावत है गुरुदेव, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पार, बलिहारी गुरु आपने जो हरते दियो मिला। जय हो गुरुदेव जय हो। हम तो पहचान नहीं पाते, आपने पहचान करा दे, नहीं तो हम थोड़ी जानते कि भगवान विष्णु है। तो बलि राजा कहते हैं कि देख लो दुनिया वालों बलि को, ये वो बलि है, ये वो दानी है जिसका दान लेने के लिए भगवान आए। भगवान आए दान लेने के लिए। अरे हंसी बोले बलि यदि लेवे प्रभु छली तो बनी बात भली, यदि हरि को रिझाऊं मैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो और गर्व की बात है कि मेरे दरवाजे भगवान याचना करने आए। अरे जो पे भगवान मुँह पे लेन आए दान, कौन मोसो भगवान यस लोक में कमाओ में, लोक में मेरी कीर्ति गाई जाएगी कि देखो बलि नाम का भी कोई राजा था जिसके दरवाजे पर भगवान भिक्षा लेने के लिए गए। गयो वाक्य हार कैसे करूं अस्वीकार, चाहे झूठे छूटे घर बार नहीं ने कहूं डेराऊं मैं। घर बार छूट जाए पर हम तो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बलि राजा के श्री शुक्राचार्य कहते मैं श्राप दे दूंगा, मैं कह रहा हूं समझ जा, संकल्प मत कर। 3 पग भूमि का संकल्प करवा करके ये विष्णु बामन रूप धर करके आया, तुम्हारी सारी संपत्ति ले लेगा 2 पांव में, तीसरे पग में तुम कहां दोगे। शुक्राचार्य कहते कि अगर तूने संकल्प किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि अरे शीघ्र हो श्रीहीन, मूर्ख नहीं मानत बचन हमारा। शीघ्र हो श्रीहीन, मूर्ख नहीं मानत बचन हमारा। ब्राह्मण बनी के भिक्षा ले चले सब जग के पालनहार। तू श्रीहीन हो जा। बलि राजा कहते हैं हे गुरुदेव, श्रीहीन होना स्वीकार है पर भक्तिहीन होना स्वीकार नहीं। श्री के बिना काम चल सकता पर भक्ति के बिना काम नहीं चल सकता। आपने श्राप दिया, मैं स्वीकार करता हूं श्रीहीन होने का, पर भक्तिहीन नहीं हो सकता। इधर बलि राजा ने संकल्प किया, भगवान ने 2 पग में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल और भू भू और महाजन तब सत्यलोक तक पहुंच गए। सत्यलोक में जब उनके चरण पहुंचे, ब्रह्मा जी ने झट चरण धोकर के कमंडलों में रख लिया, जो श्री भगवत भागीरथी श्री गंगा मैया कहलाई हैं। इनका एक नाम ब्रह्म कमंडलू भी है श्री गंगा मैया का। इधर 2 पग नाप लिए, तीसरे पग में श्री बामन भगवान ने कहा बता बलि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि राजा ने कहा कि दान बड़ा कि दानी बड़ा। दानी बड़ा। तो अब तक दान स्वीकार किए, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख करके अब दानी को स्वीकार कीजिए। सो भगवान ने बलि राजा के मस्तक पर चरण पधराए। देखिए भगवान के चरण स्पर्श किसी किसी को प्राप्त हुआ, कालिया नाग को प्राप्त हुआ, श्री अहिल्या मैया को प्राप्त हुआ।